वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 190। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो नवरात्रि के आखिरी 3 दिन जो थे, मेरे ख्याल से 7th, 8th और 9th डे के अनुभव मैं आज यहाँ पर साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उन 3 दिनों में मुझे कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ, पर जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि फ्लेम्स कैसे हो जा रही हैं, ये कैसे हो जा रहा है, वो कैसे हो जा रहा है। तो कई फ्लेम्स में मैंने देखा कि जैसे माता का अवतरण हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको वो अखंड दिए का दिखाया हुआ था। तो अब सेम अखंड दिया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले अनुभव में दिखाया हुआ था, वो एक अलग ही तरीके से काम कर रहा था, एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा था। तो मैंने 9th डे मतलब कल रात जो है मैंने जब ध्यान करना स्टार्ट किया अपना, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आया कि आज मैं जो है माता चामुंडा का जो नवाड़ मंत्र की साधना कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कहते हैं एक अलग ही लेवल पर ले जाऊँगा और अपनी सारी एनर्जी जो है वो एक जो मेरा अखंड दिया मैंने जला रखा है उस पर केंद्रित करूँगा। तो उसका क्या परिणाम निकला ये आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है कि जोत जो है वो 12 इंचेस और मतलब 12 इंचेस से भी ज़्यादा हो गई होगी, जहाँ तक आप देख रही हैं कि माता की जो फ़ोटो है उसके पास ऊपर तक जा रही है। और ऐसा जब होने लगा ना, तो जब मैंने अपना मतलब ध्यान से मैं निकला बाहर, तो मैंने देखा ये लगातार हो रहा था। तो मैंने फटाक से कैमरा उठाया और ये आपके लिए वीडियो शूट कर दिया है। अब वीडियो काफ़ी लंबा था, लेकिन एडिट कर उसमें से काट कर जो पोर्शन आपको दिखाने लायक था वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये बैकग्राउंड पे लगातार चल रहा है। अब माता का यहाँ पे क्या रोल है? माता ने ज्वाला के रूप में इस बार मुझे दर्शन दिए। हर बार अलग अलग तरीके से वो दर्शन देती आती है, पर इस बार उन्होंने ज्वाला के रूप में दर्शन दिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हुई है, बड़ी पिक्यूलियर हुई है कि इस पूरे नवरात्रि में इतनी नेगेटिव चीज़ें मेरे आसपास घूम रही थी। और मेरे मतलब क्या मैं बता सकता हूँ, कभी किसी से विवाद हो जा रहा है, 2 बार तो विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताऊँ कि नवरात्रि में पूजा मैंने कर ली तो अच्छे भी अनुभव हुए, जैसे वो दिए का रोशनी निकाल देना 4th ऑफ अप्रैल को, मुझे जहाँ तक याद है, सुबह के टाइम पर। तो ये सारी घटनाएं जो हैं लगातार 4:30 बजे के आसपास स्टार्ट होती हैं और 5 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं। और इस बीच में ये जो भी मतलब आप फ्लेम देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे हो रही है, ये हो रही है, तो ये सब मात्र 4 से 5 मिनट के लिए ही हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं हुआ है कि ये घंटों तक चल रहा है। घंटों तक नहीं चल रहा है क्योंकि घंटों तक तो मैं इसे देख ही नहीं पाया, क्योंकि मैं तो ध्यान में आंखें बंद करके मग्न था, माता का जाप कर रहा था। वो तो जब मेरे जाप ख़त्म हुए तब मैंने देखा कि ये हो रहा है, तो मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है। तो माता के दर्शन का लाभ आप भी लीजिए, अखंड ज्योति का लाभ आप भी लीजिए और ज्वाला देवी के दर्शन करिए बैकग्राउंड में। और अनुभव के रूप में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लगातार मुझे एक अनईजी फीलिंग आती रही जाप के बीच में कि मेरा पेट बहुत अकड़ रहा था। हो सकता है ये जो हीलिंग वगैरह करता हूँ ना मैं ध्यान में, एक बहन ने मुझसे पूछा, भैया आपने हमारे लिए हीलिंग नहीं करी? तो हीलिंग तो मैं उन सब के लिए करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझसे बातें करते रहते हैं मैसेंजर पे और कमेंट्स में कमेंट्स करते रहते हैं। ये सब मेरे ध्यान में है और जब मैं माता की पूजा करता हूँ तो ये सारे ध्यान जो हैं वो सब उसमें जुड़ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बहन जो है वो मातंगी माता की पूजा कर रही थी। अब यहाँ मेरी धोती जल रही है माता के जाप से और मेरा आसन जल रहा है, बॉटल्स आसपास की टेढ़ी हो रही है और दूसरी साइड जो है उसी बहन का सिरदा पड़ते वक्त बाल जल गया। अब आप ये बात समझिए, ये क्या कोइंसिडेंस है? चलिए एक ये कोइंसिडेंस हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुबह वो बहन ने उसी तरीके की ज्योति की फ़ोटो मुझे भेजी, जिसकी मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में इमेज दिखा रहा हूँ, और सेम टू सेम ज्योति मेरे पास भी दिखाई पड़ी सुबह के टाइम। तो इसको मैं क्या मानूँ?
इसको मैं एक साइकिक कनेक्शन ही मानूंगा कि माता एक जंक्शन है और वहाँ से आप और मैं कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पर भी हो रहा है। अब एक बहन और हैं, उन्होंने भी बोला हुआ था रात में कि उनका कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन आने वाला है। मैंने उनके लिए हालांकि प्रार्थना करी है, पर क्योंकि नवरात्रि में मैं हीलिंग वीलिंग नहीं करता हूँ किसी की जल्दी, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में ना हो। फिर भी मैंने कोशिश करी है उनके लिए। अब रिज़ल्ट क्या है वो बताएंगे कि क्या उनके रिज़ल्ट आए हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। अब मैंने अपनी तरफ से माता जी से प्रार्थना तो कर दी थी, अब क्या उसका रिज़ल्ट है ये तो अभी वो बहन ने मुझे बताया नहीं है। खैर बाकी आप देख ही सकते हैं कि ये जो नवरात्रि थी उसके अंदर मैंने माता दुर्गा की पूजा करी। तो दुर्गा और काली में मुझे एक चीज़ का बहुत अंतर आया कि माता काली जो है वो बहुत ही मतलब कूल माता है। कूल माता मतलब वो बिल्कुल भी भेद नहीं करती हैं कि कौन है कौन नहीं है। चोर डाकू गंदा संदा ऊट पटांग रंक राजा सबके सब उसके बच्चे हैं। जो भी उसके पास आता है तो कहती है अरे ये तो मेरा भोग प्रसाद लाया है और ये तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, चल आजा मेरे पास। इसीलिए शायद जो लोग शराब चढ़ाते हैं उनसे भी कहती होगी कि चलो ये भी अच्छा बच्चा है, शराब पीता है कोई बात नहीं, पर मुझे प्रेम तो करता है, आजा मेरे पास। उसी प्रकार से जो खीर चढ़ाता होगा वो उससे और भी खुश होती होगी कि अरे वाह ये तो मीठी मीठी खीर भी चढ़ाती है, वाह 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 ये मेरा अच्छा बच्चा है, आजा मेरे साथ। पर उसके ठीक विपरीत मैंने ये महसूस किया कि दुर्गा काली माता तो दुर्गा का ही रूप है, पार्वती का ही रूप है, पर जब माता दुर्गा के रूप में होती हैं वो पार्वती के रूप में होती हैं। वो एक गृहस्थ हैं, भोले बाबा उनके हस्बैंड हैं, गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान उनके संतान हैं जो उनके घर में रहते हैं, जिनके साथ वो एक साथ रहते हैं। नंदी जी उनके साथ रहते हैं। वो घर है, वो घर में सबको आने नहीं देती है। कोई भी गृहिणी अपने घर में किसी भी शराब पिए हुए अनजान व्यक्ति को कभी नहीं आने देगी, सीधे जूते उतार के मारेगी उसको। आदमी तो बाद में मारेगा, पहले घर की गृहिणियाँ ही मार देंगी उनको कि ये शराब पी के घर में कैसे आ गया। हाँ, यही चीज़ दुर्गा का है। तो दुर्गा की पूजा करते वक्त एक चीज़ का बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना चाहिए कि अल्कोहल वगैरह से तो दूर रहना ही चाहिए, पर आपको अपना आचरण भी बहुत शुद्ध रखना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। गलत नीयत से किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहिए, गलत नीयत से कोई काम नहीं करना चाहिए नवरात्रियों में, ख़ास तौर पे जब आप जगदम्बा माता का पूजन कर रहे हो, दुर्गा का पूजन कर रहे हो। क्योंकि दुर्गा जो है वो बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट रखती हैं। एक गृहिणी अपना घर कैसे रखेगी आप ही बताइए। एक जो वाइफ है घर में वो पूरा घर सजा सजा के अच्छे से रखेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि घर की कोई बदबू, घर में कोई बदबू आ जाए या कोई बाहर की कोई गंदी चीज़ें घर के अंदर आ जाए। उसी प्रकार से पार्वती हैं और दुर्गा हैं, ठीक है, कि ये लोग कभी भी गंदे और ख़राब लोगों को अपने पास आने ही नहीं देती, क्योंकि इनका तेज इतना ज़्यादा, इनका ताप इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला जलने लगता है। अगर आप एक पुण्य आत्मा नहीं है और आप सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं दुर्गा की, और वास्तव में आपने दुर्गा को देखा है या दुर्गा को महसूस किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वेग और क्या ताप होता है माता के अंदर, कि वो आपको छूती भी नहीं है और आपके शरीर जलने लगता है। आप समझ लीजिए कि हर चीज़ आसपास की गर्म हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है जब दुर्गा का आगमन होता है। आप चाहकर भी दुर्गा को टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके पास पहुँचते पहुँचते खुद ही भस्म हो जाएंगे। ऐसा मुझे महसूस हुआ इन 9 दिन की पूजा में कि माता का ताप बहुत अधिक है, क्योंकि कमरे का मेरे तापमान खिड़की खोलने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्त गर्म रहता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। हालांकि खिड़की पीछे खुलने से ये रहता था कि एक हल्की ठंडी हवा मेरी पीठ पर हल्की हल्की लगती रहती थी। और इस पूरी पूजा पाठ में मैंने ये महसूस किया कि माता जो है वो लगातार आ रही है मेरे पास, और मैं उनका वेग नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैंने माता काली से कहा कि माता काली, मैं तो तुम्हारे पास आता था तो तुम तो ये सब नहीं करती थी, तुम तो मुझे प्यार करती थी। माता काली बहुत ही करुणामय है। मैं जिस तरीके से गया, माँ ने मुझे अपने पास बैठा लिया।
माँ ने मुझे अपनी भक्ति दे दी। पर वहीं जब मैंने दुर्गा की भक्ति करी तो मैंने देखा माता के अंदर इतना तेज है कि हम जैसे कमज़ोर लोग उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। आज तीसरी बार हो गया, इस बार तीसरी नवरात्रि, जिसमें मैंने नवाड़ मंत्र की साधना और पूजा करने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक सफल भी हुआ, माता ने काफ़ी आशीर्वाद भी दिया, पर फिर भी अभी सिद्धि अधूरी ही रह गई है, सिद्धि पूरी हुई ही नहीं है। अभी भी नवाड़ मंत्र की सिद्धि में बहुत मेहनत करनी बाकी है मुझे। और मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे जितनी भी बहनें हैं और जितनी भी माताएं हैं और जितने भी मेरे भाई हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से मुझे दुर्गा माता की भी सिद्धि, नवाड़ मंत्र की भी सिद्धि एक दिन ज़रूर मिलेगी। पर जब तक नहीं मिल रही है, मैं हर नवरात्रि माता की सेवा करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनका प्रत्यक्षीकरण कर लूं, जैसे मैंने माता काली का और माता तारा का और अपनी गुरु का किया था, उसी ही प्रकार से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।